हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास रामपुर में। आज हम आपसे कराने वाले हैं कक्षा 12 का जो है 2023 में जो पेपर हुआ है 302 जेडएल का। जेडएल की सॉल्यूशन हम लाने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो पिछली वीडियो थी वो गलत तरीके से यूट्यूब पर अपलोड हो गई थी, जिसके कारण उस पर गलत गलत कमेंट आए थे। तो उस कमेंट को हम देखते हुए आज हम अपनी एक न्यू वीडियो लाए हैं जो कि 2023 के मॉडल पेपर आधारित है। इस मॉडल पेपर के हम आपको की बारीकी से सॉल्यूशन कराने वाले हैं और आपको इस मॉडल पेपर में अत्यधिक जानकारी मिलेगी कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो हमारा पहला जो मिलता है हमारा अनुक्रमांक के लिए मिलता है, फिर नाम के लिए मिलता है। अनुक्रमांक डालना होता है, फिर नाम डालना होता है। हमारी मुद्रित प्रश्न संख्या कितनी होती है? 8। मुद्रित प्रश्न हमारे को कितनी होती है? 8। पेपर में मुद्रित प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या कितनी मिलती है हमारी? यहाँ मुद्रित प्रश्न संख्या हमें 8 मिलती है। उसके बाद हमारा पेपर कोड था 302 जेडएल। 302 जेडएल था पेपर कोड, मतलब 102 था। सामान्य हिंदी 2023 का पेपर था। अब इसके बाद हमें जो दिशा निर्देश मिले थे पेपर में वो इस प्रकार मिले थे। हमारे दिशा निर्देश ये थे कि दिशा निर्देश थे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हमें टाइम पढ़ने के लिए मिला था। उसके बाद ये सब दिशा निर्देश थे। हम चलते हैं क्वेश्चन तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा थी हिंदी खंड का पहला क्वेश्चन हमारा प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित संपादित पत्र का नाम है। प्रताप नारायण मिश्र जो लेखक हैं, तो उनके द्वारा संपादित कौन सी रचना है जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रची गई है? हिंदी प्रदीप, ब्रह्मांड, सरस्वती या मर्यादा। तो इन 4 रचना में से किसी एक रचना का हमें टिक करना था, जो कि हमारी एक रचना है हमारी प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है वो ब्रह्मांड जो हमारी राइट आंसर था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ। क्वेश्चन नंबर खा है हमारा बालकृष्ण भट्ट। बाणभट्ट ज्ञान बताया कि लेखक कौन है? जो बाणभट्ट ज्ञान बताया उसके लेखक कौन है? बाणभट्ट ज्ञान बताया लेखक कौन है? बाणभट्ट ज्ञान बताया लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी। तो हमारे 4 लेखक देते, 4 लेखकों में से हमारे एक आंसर सही था। वो आंसर हमारा था प्रोफेसर आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी। उसका हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अशोक के फूल किस विधा पर आधारित है? जो अशोक का फूल है हमारा निबंध है वो किस विधा पर आधारित है? हम पहले बोलते हैं जो अशोक का फूल था वो किस विधा पर आधारित है, तो हमारा निबंध संग्रह है। अशोक का फूल हमारा क्या है? निबंध संग्रह। कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है और साइंस में नहीं है, ये हमारा निबंध संग्रह है। ठीक है, हमारे निबंध संग्रह है। अशोक के फूल जो हमारा है वो निबंध संग्रह है, निबंध है हमारा, निबंध है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आता है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर हमारा घ आता है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर खा भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भदेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास जी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत दुर्दशा के लेखक जो हैं वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब भतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। भतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है, भतेंद्र हरिश्चंद्र हमारे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें से हमारा क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से गद्य की किस विधा में संकलित प्रसंगों का स्थान नहीं है? जो हमारी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, कौन सी विधा है जिस पर इनमें से गद्य विधा की कौन सी विधा है जिस पर इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? कौन सी विधा का स्थान नहीं है? नाटक का नहीं है, आत्मकथा का नहीं है, उपन्यास का नहीं है, कहानी का नहीं है। तो इसमें आत्मकथा। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर चल रहा है सेकंड का कहा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना की थी? हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की रचना की थी पद्मावत ने, सूरसागर ने, रामचंद्रिका ने, चांद का मुँह टेढ़ा। तो इसमें से 4 रचना में से एक रचना हमारी ठीक थी। हमारी रचना थी पहली कौन सी? चांद का मुँह टेढ़ा। जो हमारी जो की रचना थी हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की रचना थी चांद का मुँह टेढ़ा। चांद का मुँह टेढ़ा इज राइट आंसर था इसका। इसका क्वेश्चन नंबर आता है घा अपना। क्वेश्चन नंबर घा है हरियोध का पूरा नाम क्या था? जगन्नाथ अयोध्या प्रसाद, नाथूराम शर्मा या फिर हरियोध सिंह प्रसाद, हरियोध सिंह अयोध्या, हरियोध प्रसाद, हरियोध सिंह उपाध्याय। हरियोध सिंह उपाध्याय था या फिर हरियोध प्रसाद था या नाथूराम था या जगन्नाथम था? तो हमारा इसमें राइट आंसर जो था हमारा था क्वेश्चन 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हमारा राइट आंसर था। उसका हमारा आता है छायावाद की विशेषता क्या है? जो छायावाद है उसकी विशेषता क्या है भाई?
छायावाद की मुख्य प्रमुख विशेषता क्या है, छायावाद की विशेषता क्या है, तो भक्ति प्रधानता नहीं थी और युद्धम युद्धम चित्रण नहीं थी, प्रकृति चित्रण थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर था प्रकृति चित्रण राइट आंसर था हमारा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर घा। चलते घा नंबर पे, कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि माना गया है। जो प्रकृति का सुकुमार कवि किससे माना गया है, तो पंत को, मतलब आचार्य द्विवेदी को, सूर्यकांत पंत को, सुमित पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को। तो हिंदी के जो हमारे सुकुमार कवियों किन्हें माना गया, तो पंत को माना गया है यहाँ पे। पंत हम शॉर्ट में आंसर नाम ले लेते हैं। पिछली बार हमारी कुछ वीडियो मिस्टेक हुई थी कि पंत हम गलती से मतलब पंत नाम लिखा जाता था। पंत हमारे जो सबसे अच्छे लेखक माने जाते हैं, हम अपनी जो मानते हैं ना वो पंत ही मानते हैं। तो पंत हमारे सुमित पंत हैं जो हमारे वो प्रकृति सुकुमार कवि हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर घा अड़ा। क्वेश्चन नंबर आता है तारशतक का संपादक जी कौन है, तो ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्याय अज्ञान या गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो हमारे इसमें राइट आंसर है जो हमारा है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्याय अज्ञा जी हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्याय अज्ञा जी हमारे तारशतक के संपादक हैं। उन्होंने तारशतक संपादन जो किया था वो 1941 ईस्वी में किया था, 1941 में। और अगर हमें अगला याद करना है, हमें अगला याद करना है तो 1941 + 8 करेंगे तो अगला हो जाएगा हमारा 1900। ये अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पोर्टल नंबर 3 आता है हमारा, कह रहा है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आर्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से होता है और जनता से। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्गम पर बात होगा। इसके बाद हमारे आते हैं इसमें क्वेश्चन, भाषा वशिष्ठ योग से लिया गया है। ये प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का हुआ, हमें ये करना था। ये बस भाषा का सीधा संबंध किससे, तो भाषा देखो इसमें राइट आंसर जिसमें दे भी रखा है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से। भाषा का सीधा संबंध किससे, तो भाषा का सीधा संबंध हमारा प्रयोग से। और इतने लिखना था हमें। उसके बाद लेखक के अनुसार नए शब्द प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा, तो लेखक के अनुसार नए शब्द प्रयोग, ये हमारा कहीं उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उनके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे हमारा कह रहा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य, ना की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों में सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद हमारा राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया। राष्ट्र का स्वरूप है, पहला ही चैप्टर है हमारी हिंदी काव्य का, हिंदी गद्यखंड का। राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया ये। इसके लेखक हैं वसुदेव शरण अग्रवाल जी। अब राष्ट्र मतलब लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो लेखक के अनुसार राष्ट्र की सपना पृथ्वी हो या मनुष्य, ना ही कल्पना असंभव है। जब यह है पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। बस इतना लिखना था हमें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। बस इतना लिखना था। उसके बाद पृथ्वी किसी कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी अपने पुत्र कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी माता है और सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो इसके मतलब जो जन के कारण पृथ्वी माता की संज्ञा प्राप्त करती है।
हमें ये लिखना था। इस वाले क्वेश्चन का आंसर डा नंबर का जन्म के कारण ही पृथ्वी माता भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लेखक वसुदेव अग्रवाल हैं। राष्ट्र का स्वरूप है और रेखागण की व्याख्या हम कर दी पहली वीडियो में। और इसके बाद ये से अब यह था हरियों द्वारा लिखित है हमारा। उपज सिंह हरियों लज्जितपति महिला जो दृष्टा है उससे लिया, मतलब पवन दूतिका से लिया गया है। पवन दूतिका से लिया गया है ये। हरियों इसके लेखक हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है मतलब कृषक लड़ना किसान की पुत्री। किसान की हम लिख देते हैं आज, किसान की पुत्री। कृषक लड़ना किसान की पुत्री, और तब तो भूतांगना किसान की पत्नी या किसान की पुत्री भी हो सकता है। किसान की पुत्री या किसान का वो भी हो सकता है। अब क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नायिका पावन से लज्जित पति महिला के प्रति क्या व्यवहार करने। नायिका पावन से कहती हैं कि तू अपनी तेज हवा के कारण उस जो उनके वस्त्र हैं लेडीज़ के, उन वस्त्रों को विकृत मत करना, मतलब उड़ा मत देना, बस ये कहता है। उसके बाद हमने आपको समझा दिया ये कैसे लिखना है, तो हम लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत पद्यांश की पद्यांश सॉल्व कर रहा है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड से लिया गया है। इस पाठ के लेखक इस पाठ के लेखक अयोध्या सिंह हरियोध हैं और ये पवन दूतिका पाठ से अवतारित है, ठीक है। अब आता है संपढ़ लो सेवा सार सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग। इसी पद तल में विरग विकार बनी समृद्धि के मूल रहस्य तुम्ही ने फैलाई है। फैलेगी वह वेल विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु से हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे श्रद्धा मनु से हमारा अवतारित है ये। इसमें हमारा क्या है, प्रस्तुत श्रद्धा मनु से अवतारित हमारा ये। रेखांश की व्याख्या हमने कर दी ऊपर। अब ये गद्यांश के महाकाव्य का अंश है। श्रद्धा मनु से लिया गया ये गद्यांश हमारा। उसके बाद हमारा आता है संपढ़ सेवा सार सरस्वती में कौन सा वो अलंकार है। उसके बाद आता है हमारा संस्कृति, इसका है संस्कृत संसार और उपसर्ग मतलब अत्यधिक, ये हो सकता है उपसर्ग में अत्यधिक होता है बस, तो अत्यधिक या मतलब वो। अब इसके बाद हमने आपको लेखक बताए थे कि इन लेखों तैयार कर जाना, मतलब तो ये हमारे दो तो पक्के हैं, वसुदेव अग्रवाल और हरिप्रसाद द्विवेदी। ये हमने बोला था ये दो राइटर बिल्कुल ही आपको 100 प्लस करके जाते, 5 अंक प्लस लेके जाते। उसके बाद हमारे पद्य के लेखक आते हैं। पद्य के लेखक भी हमने बताया था आपको, ये भी आए हैं सब। महेश शरण गुप्त हमने बोला था और रामचंद्र का बोला था। महेश शरण गुप्त और माधवी वर्मा बोला था, महेश शरण गुप्त फिर भी आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 5 नंबर पक्के थे, 5 नंबर यहाँ भी आपके पक्के थे। उसके बाद हमारा आता है ध्रुव यात्रा हमने आपको बताया था पंचलाइट याद कर जाना। पंचलाइट का सारांश आपको अपने शब्दों में जरूर ही मिलेगा। तो आपको यही मिला था और जो बहादुर मिला था, हमने दोनों बोला दोनों चीज़ आपको मिली थी। उसके बाद ये 7 नंबर पोर्टल आता है। 7 नंबर पोर्टल अपने खंड काव्य के आधार पर होता है। जिसका खंड है उसी हमने बोला था। हमारे सत्य की जीत चलता है, हम सत्य की जीत हमने आपको कराया था। हमारा चलता है वो सत्य की जीत चलता है, हमने आपको सत्य की जीत कराया भी था। हमारे चैनल पर अब भी पड़ा है वीडियो, ठीक है। हो सकता है डिलीट होगी, मैं अब भी पड़ी होगी हमारे चैनल पर। अब इसके बाद हमारा था संस्कृत का। संस्कृत का हमारा ये हमें मिला था जातक कथा से। उल्लूकम जातकम कथा से ये हमारा अवतारित था। मतलब ये हमारा था उससे महामाना मालवीय से था, और ये हमारा उल्लूकम जातकम कथा से अवतारित था। महामाना मालवीय से अवतारित था, और ये हमारा उल्लूकम जातक कथा से अवतारित था, ठीक है। संस्कृत पोर्टल। उसके बाद हमारा ये पद्यांश सुभाष रत्नानी से आए थे। पद्यांश जो थे वो सुभाष रत्नानी से आए थे, हमने आपको कराए थे, वही पद्यांश हमारे इसमें मिले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पेपर पूरा का पूरा फंसा होगा। उसके बाद अब आते हैं हमारे मुहावरे। हम मुहावरे कराते हैं। भी की बिल्ली बनना मतलब डर जाना। हाथ पीले करना विवाह करना। दूध का दूध पानी का पानी मतलब इंसाफ करना या न्याय करना।
न्याय करना। आँखों का अंदर, नाम नैनमुख, ये आप बताइए होगा। चलो चलते हैं 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक का नंबर है। निम्नलिखित संधि में निम्न संधि के संधि विच्छेद सही विकल्प का चयन कीजिए। रमा रमेश का संधि विच्छेद करना था, तो रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है? रमेश का संधि विच्छेद हमें करना था। रमेश का संधि विच्छेद होता है हमारा रमाधन ईशा। रमाधन ईशा रमेश का संधि विच्छेद होता है। रमाधन ईशा रमेश का संधि विच्छेद होता है। रमाधन ईशा रमेश का संधि विच्छेद होता है। रमाधन जो ईशा है वो रमेश का संधि विच्छेद होता है, हमने आपको बताया भी था। उसके बाद हमारा आता है इति युक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? इति 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 युक्तम। इति युक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? हमने आपको बताया भी था। इक्त प्लस उक्तम होगा हमारा। इति युक्तम का इत्तु प्लस उक्तम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड, उभावपासी का संधि विच्छेद। उभाव उभाधन ओप प्लस ऑप्सी होगा। इसके बाद आता है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनि, आत्मनि शब्द में विभक्ति वचन है। तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक बहुवचन। तो हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा इसमें आत्मनि में। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नामनी। नामनी नामनी नाम 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 रखना, ऐसा हम बताया था आपको पिछली क्लास में, मतलब समझाया था। तो हमारा होगा इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो हमारा होगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन। इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है। आपको समझ में आएगा क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत ही गलत कमेंट आए, जिस वजह से हम ये वीडियो नई वीडियो लेकर आए आपके लिए। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर 11 है हमारा। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। निम्नलिखित मतलब ये शब्द रखे हैं हमारे, इन शब्दों में हमें जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों में से हमें शब्दों का चयन करना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर टोटल नंबर 11 है हमारा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। द्रव और द्रव्य, द्रव मान होता है तरल पदार्थ ऐसा एक तो, और द्रव मान होता है धन। अब देखते हैं हमारे कौन से उसमें राइट हैं, कौन से उसमें राइट हमें मिलता है। द्रव मान होता है द्रव मान होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य मान होता है धन या दौलत। देखते हैं हमारा कौन सा राइट है। हमारा मिलता है हमें द्रव्य धन, हमारा पहला ही हमारा राइट है। तरल पदार्थ का धन हमारा पहला ही राइट है ये। धन और धान्य गलत, धान और देने योग गलत। तो हमारा इसमें पहला ही हमें राइट मिल गया। उसके बाद आता हरी, इसके बाद आता हरि हरि मान विष्णु होता है, हर मान होता है शंकर। हरि विष्णु हर शंकर। देखते हैं कौन से में महादेव और हरण किया गया गलत, भगवान भक्त गलत, शिव पार्वती गलत। ये पहला ही हमारा राइट था, आ नंबर हमारा राइट था। क्या था? विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर हमारा राइट आंसर था। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित शब्दों के दो शब्द लिखिए। मतलब निम्नलिखित शब्दों के दो शब्द में लिख लेते हैं। तात, पुत्र, पिता, दो हो गए। तीर का होता है बाण, किनारा, बाण किनारा। उसके बाद कुल का होता है वंश, कुल का होता है हमारा वंश और होता है संपूर्ण, वंश और संपूर्ण, तीनों हो गई। अब क्वेश्चन नंबर इसमें गा आता है। क्वेश्चन नंबर गा भी हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक ही शब्द का चयन करके लिखिए जिसके भीतर की हवा तापमान
सम स्थिति में रखा गया हो। परितापी, अंततापी, समतापी या फिर तापी। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या होगा, मगर फिर भी हम आपको समतापी राइट आंसर दे सकते हैं। समतापी होगा इसमें, क्यों? जिसके भीतर समान ताप रखा जाए उसे हम समतापी कहते हैं, तापमान सम रखा जाए तो समतापी कहते हैं। यहाँ तक है, फिर भी हम इस समतापी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। समतापी राइट होगा। और पीने किस तरह रखने वाला, फिर इसके बाद आता हमारा पीने की इच्छा रखने वाला। जो पीता है, पानी पीता है, उसे क्या कहते हैं? पिपासु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाला हम कहते हैं पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे घा नंबर क्वेश्चन नंबर घा। इसका आता है नीली वाक्य में शुद्ध कलम में लिखना था। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। उसके बाद कृपया करके मेरे घर पधारिए। तो कृपया मेरे घर पधारिए इतना लिख सकते हैं, इतना में चल जाएगा। कृपया मेरे घर पधारिए, आप इतना लिखें, इतना चल जाएगा। उसके बाद तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। तो करना नहीं चाहिए, करनी चाहिए। करनी चाहिए, करनी चाहिए तो यहाँ पर करनी चाहिए तो होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन में आता है कानपुर एक औद्योगिक होता है। औद्योगिक कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, ठीक है। इसका हमने आपको रस तो कराई थी, श्रृंगार रस और करुण रस हमने कराया था आपको। अनुप्रास अलंकार भी कराई थी, धोए और छोड़ता भी कराया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, 12 हो गया, 13 आता है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। अब ये मिला था हमें अपने विद्यालय में कंप्यूटर ख़राब होने की समस्या का निवारण की प्रधान पत्र हम लिखना था। ये अब हम कराया भी था और मिला भी था पेपर में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न के विषय में किसी एक पर अपनी भाषा में निबंध लिखना है। तो हमने आपको कराया था मेरे प्रति साहित्य कवि, तो बहुत इंपॉर्टेंट कराया था हमने, और यह आया भी था। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, किसी भी चैनल पर अगर वीडियो डाउट गलत है तो उससे पहले जान लेना चाहिए कि क्या पता किस स्थिति में वीडियो पड़ी हो, किसी और ने डाल रखी हो। तो वीडियो अगर गलत है तो गलत कमेंट ना करें। एक कमेंट कर दें, हो सकता है ज़्यादा कमेंट करने से उस वीडियो का असर यूट्यूब पर पड़ जाए, जिसके कारण उसका यूट्यूब चैनल ग्रो ना हो पाए। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।